हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि हमने टीचिंग एप्टीट्यूड की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें ऑलरेडी हमने 2 पार्ट कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद आप वो देख लेंगे। दूसरी चीज़ ये कि ये टीचिंग एप्टीट्यूड आपके CUT BEd 2023 के लिए, UP BEd, बिहार BEd या अलीगढ़ हो या जामिया BEd DLED के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, और ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी BEd के अंदर पूछे गए हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से कवर अप कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे। टोटल टाइम टेकन इन इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग इज, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिपादन में कुल कितना समय लगता है? 30 मिनट, 40 मिनट, 36 मिनट या आपका 45 मिनट? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 36 मिनट। ऑप्शन नंबर 3 इसका हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। डेवलपमेंट मीन्स, विकास का अर्थ डैश से है। क्वालिटेटिव चेंज यानी कि गुणात्मक परिवर्तन, नेगेटिव चेंज यानी कि नकारात्मक परिवर्तन, इंक्रीज इन क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता में वृद्धि, या सिंपल चेंज यानी कि साधारण परिवर्तन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा सही ऑप्शन होगा क्वालिटेटिव चेंज यानी कि गुणात्मक परिवर्तन। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से होता है। क्वेश्चन नंबर अब 3 में चलेंगे। द वर्ड पैडागोजी मीन्स, शब्द शिक्षा शास्त्र का अध्यापन। विज्ञान का अर्थ है टू गाइड द चाइल्ड यानी कि बच्चे के मार्गदर्शन के लिए, टू लीड द चाइल्ड बच्चे का नेतृत्व करने के लिए, टू एजुकेट द चाइल्ड बच्चे को शिक्षित करने के लिए, या टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड बच्चे को समझने के लिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, टू लीड द चाइल्ड यानी कि बच्चे का नेतृत्व करने के लिए। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज टू इंक्रीज करेक्ट रेस्पॉन्स एंड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए? इग्नोरेंस यानी कि अज्ञानता, स्ट्रिक्टनेस यानी कि सख्ती, रिवार्ड यानी कि पुरस्कार, प्रेज यानी कि प्रशंसा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि प्रेज यानी कि प्रशंसा हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ, पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। करिकुलम यानी कि पाठ्यचर्चा, क्लासरूम यानी कि कक्षा, एक्टिविटीज गतिविधियां, या सोसाइटी समाज। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, पाठ्यचर्चा, करिकुलम। सिलेबस एक करिकुलम का पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, द नेम ऑफ यशपाल कमेटी रिपोर्ट 1993 इज, यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का नाम है। ICT इन टीचर एजुकेशन यानी कि शिक्षक शिक्षा में ICT, लर्निंग विदाउट बर्डन यानी कि बिना बोझ के सीखना, लर्निंग थ्रू ब्रॉडकास्टिंग प्रसारण के माध्यम से सीखना, या नन ऑफ द, इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सही ऑप्शन है लर्निंग विदाउट बर्डन यानी कि बिना बोझ के सीखना। यशपाल कमेटी का नाम है, ये ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लर्निंग ऑब्जेक्टिव मीन्स, अधिगम उद्देश्यों का अर्थ क्या होता है? लर्निंग एक्सपीरियंस यानी कि अधिगम अनुभव, कॉन्साइज आउटकम्स यानी कि संक्षिप्त परिणाम, अकेडमिक अचीवमेंट यानी कि शैक्षिक उपलब्धि, इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, अभिप्रेत अधिगम परिणाम। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा 4 ऑप्शन ही सही होगा, इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है लर्निंग आउटकम यानी कि अभिप्रेत अधिगम परिणाम। अब क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टेंट प्रो सोशल बिहेवियर, यहाँ पर नॉट पूछा गया दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है पूछा है। एल्ट्रुइज्म यानी कि परोपकारिता, शेयरिंग यानी कि साझेदारी, क्राउडिंग यानी कि भीड़भाड़, लोगों का समूह, और कोऑपरेशन यानी कि पूर्व संचालन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, क्राउडिंग यानी कि भीड़भाड़, लोगों का समूह हमारा जो आपका प्रो सोशल बिहेवियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, द ब्लॉकिंग ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इज, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को अवरुद्ध करना है। फ्रस्ट्रेशन यानी कि निराशा, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, डिस्टार्टिकुलेशन यानी कि विच्छेदन, और एग्रावेशन यानी कि वृद्धि। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर A, 1, निराशा यानी कि फ्रस्ट्रेशन। जब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में कोई रुकावट आती है, जैसे कि आपका लक्ष्य है कि बीएड
आपको क्या करना, बीएड का जो एंट्रेंस आप दे रहे हैं, प्रिपरेशन जो कर रहे हैं, उसको आप क्या कर लें, आपका सिलेक्शन हो जाए बीएड के अंदर, यानी कि आप एग्जाम को करेक्ट कर लें। अगर आपका नहीं होता किसी चांस, हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि आपका हो जाए, लेकिन अगर आपका नहीं होता है तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, निराशा होगी बहुत ज़्यादा। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें ताकि आपका ब्लॉकिंग ना हो। विच ऑफ दीज रिलेट टू द क्लासरूम एक्टिविटी, इनमें से कौन कक्षा गतिविधि से संबंधित है? प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत, मैथड्स यानी कि विधियां, फिलॉसफी यानी कि दर्शन, टेक्निक्स यानी कि तकनीकें। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, मैथड्स, विधियां। क्लासरूम एक्टिविटी आपके मेथड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बढ़ेंगे। इन डिसिप्लिनरी टर्म्स डैश इज रेफर टू एज मैनेजमेंट टेक्निक। अनुशासनात्मक संदर्भ में डैश को प्रबंधक तकनीक से संदर्भित किया जाता है। डायरेक्टिव यानी कि निर्देशन, कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण, ऑर्गेनाइजिंग आयोजन, प्लानिंग यानी कि योजना। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा प्लानिंग ही सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा दोस्तों सही हो जाएगा, योजना। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मैथड इज बेस्ड ऑन प्रोग्रेसिव थ्योरी। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिशील सिद्धांतों पर आधारित है? क्वेश्चनिंग यानी कि प्रश्नोत्तर, डिडक्टिव यानी कि निगमन, इंडक्टिव यानी कि आपका आगमन, और प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या समाधान। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सही ऑप्शन नंबर 4 ही होगा, समस्या समाधान। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द टीचर स्टडीज पीपल्स ग्रुप बिहेवियर मेनली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। शिक्षक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है? ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन, केस स्टडी हिस्ट्री यानी कि केस अध्ययन इतिहास, एक्सपेरिमेंटेशन यानी कि प्रयोग, और इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑब्जर्वेशन, अवलोकन करता है। 14 में चलेंगे। एथिक इज द साइंस ऑफ, नैतिकता किसका विज्ञान है? ब्यूटी यानी कि सौंदर्य, ट्रुथ सच्चाई, कॉन्डक्ट आचरण, और माइंड यानी कि दिमाग। तो 14 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कॉन्डक्ट यानी कि आचरण। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेट यानी कि एबिलिटी टू क्रिएटिव चाइल्ड। निम्नलिखित में से कौन सी एक सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं है? यहां पर नॉट पूछा गया है, यानी कि नॉट नहीं है। तो आप इस चीज को जब भी क्वेश्चन आए, नॉट वाला क्वेश्चन आपको बस ध्यान में देखना होता है। ओरिजिनलिटी यानी कि मौलिकता, एलिब्रेशन विस्तार, नॉवेल्टी यानी कि नवीनता, और एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता। तो 15 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, शुद्धता यानी कि एक्यूरेसी। 16, टीएलएम शुड बी यूज टू डैश। टीएलएम का उपयोग डैश के लिए किया जाना चाहिए। मेक टीचिंग मोर यूजफुल यानी कि शिक्षण को और अधिक उपयोगी बनाने, मेक टीचिंग इम्प्रेसिव शिक्षण को प्रभावीशील बनाने, प्रोवाइड कंक्रीट एग्जाम्पल्स मूर्त उदाहरण देने, या फैसिलिटेट लर्निंग अधिगम को सुविधाजनक बनाने के लिए। तो 16 का दोस्तों हमारा सही ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा, अधिगम को और सुविधाजनक ताकि बन जाए। इसीलिए हम जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, टीएलएम की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ये भी आप याद रखेंगे, ये भी पेपर में आपसे पूछा गया है। 17, मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एड इज। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री है? तो टीचिंग एड पूछा आपसे गया है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव। नॉन प्रोजेक्टेड यानी कि गैर प्रक्षेपित, डायरेक्ट एक्सपीरियंस यानी कि प्रत्यक्ष अनुभव, प्रोजेक्टेड यानी कि प्रक्षेपित, नन ऑफ दिस, इनमें से आपका कोई नहीं। तो 17 का हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। डायरेक्ट एक्सपीरियंस आप करेंगे तो सबसे ज़्यादा वो टीचिंग एड का तौर पे आपका यूज़ करेगा, यानी कि प्रत्यक्ष अनुभव। 18 में बढ़ जाएंगे। एन एम्पावरिंग स्कूल विल प्रमोट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ द मोस्ट इन इट्स टीचर्स। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित में से किस गुण को सबसे अधिक प्रोत्साहन देगा? मेमोरी यानी कि स्मृति, डिसिप्लिन नेचर यानी कि अनुशासित स्वभाव, कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि प्रतिस्पर्धा योग्यता, और टेंडेंसी टू एक्सपेरिमेंट प्रयोग करने की प्रवृत्ति।
तो 18 का हमारा दोस्तों ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, प्रतिस्पर्धी योग्यता यानी कि कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड। और हम क्या पढ़ रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड आपके लिए। 19 वाई शुड स्टूडेंट प्ले गेम इन स्कूल, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल क्यों खेलने चाहिए। इट विल मेक देम फिजिकली स्ट्रॉन्ग, उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा यानी कि फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इट विल मेक टीचर्स वर्क इजी, ये शिक्षक का काम आसान करेगा। या इट विल बी हेल्पफुल इन पासिंग टाइम, ये समय बिताने में सहायक होगा। या इट विल डेवलप कोऑपरेशन एंड फिजिकल बैलेंस, ये सहयोग एंड शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो 19 का जैसे कि आपको पता चली गया है, आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4, ये सहयोग और शारीरिक संतुलन बनाएगा। जब आप प्ले करते हैं गेम, उससे क्या होता है, आपका कोऑपरेशन आता है और फिजिकल बैलेंस आपका डेवलप हो जाता है। तो फिजिकल बैलेंस में आपकी सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है। व्हाट इज स्वयं, स्वयं क्या है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि गैर सरकारी संस्थान। डिजिटल प्रोग्राम टू अचीव द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल कार्यक्रम। या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन मंच। या नेम ऑफ अ वेबसाइट, एक वेबसाइट का नाम। तो 20 का आपको आंसर ऑलरेडी पता चली गया होगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, डिजिटल प्रोग्राम टू अचीव द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। आप इस चैनल पर जाकर यूट्यूब पे लिखेंगे SWAYAM, तो इसका पूरा चैनल आपके सामने नजर आएगा। और वहाँ पर क्या है कि आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है अलग अलग सब्जेक्ट की, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो वही हमसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। द रोल ऑफ अ टीचर इन अ क्लासरूम शुड बी, कक्षा में शिक्षक की भूमिका डैश के रूप में होनी चाहिए। अ डेमोक्रेटिक लीडर यानी कि एक लोकतांत्रिक नेता। अ डायरेक्टर एक निर्देशक। अ डिक्टेटर एक तानाशाह, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो 21 का हमारा सही ऑप्शन होगा, अ डेमोक्रेटिक लीडर एक लोकतांत्रिक नेता के रूप में होनी चाहिए। 22 में बढ़ेंगे, द एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी ऑफ द हेडमास्टर इज, प्रधान अध्यापक का प्रशासनिक गुण डैश है। स्किल्ड प्लानर यानी कि कुशल योजनाकार। स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि कुशल प्रबंधक। स्किल्ड ऑर्गेनाइजर कुशल आयोजक। या ऑथोरिटेटिव आधिकारिक। तो 22 का हमारा दोस्तों ऑप्शन सेकंड हो जाएगा सही, 22 का हमारा ऑप्शन सेकंड होगा सही, कुशल प्रबंधक। स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर होता है एक हेडमास्टर। 22 के बाद 23 में चलेंगे, द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क ऑफ द टीचर इज, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, शिक्षक कार्य को व्यवस्थित करना। टू डिलीवर लेक्चर इन क्लास, कक्षा में व्याख्यान देना। टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की देखभाल करना। या टू इवेल्युएट द स्टूडेंट, छात्रों का मूल्यांकन करना। तो 23 का हमारा दोस्तों सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1, शिक्षण कार्य को व्यवस्थित करना, टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क। अब बढ़ेंगे 24 में, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारी इस वीडियो का, और इसके बाद एक स्पेशल क्वेश्चन आपके लिए। करेक्टर इज डेवलप बाय, चरित्र का विकास डैश से होता है। विल पावर यानी कि संकल्प शक्ति। कंडक्ट एंड बिहेवियर, आचरण एवं व्यवहार। मॉरलिटी यानी कि नैतिकता। या उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। तो 24 का हमारा दोस्तों विल पावर सही हो जाएगा, संकल्प शक्ति। वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में चलेंगे दोस्तों, और इसमें देखते हैं हमसे क्या बोला गया है। हमसे बोला गया है इस क्वेश्चन के अंदर, इफ टीचर डज नॉट हैव क्वालिटी ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस देन व्हाट इज द रिजल्ट। एक शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण ना हो तो इसका क्या परिणाम होता है। इट इज नॉट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि इससे यहाँ पे दोस्तों छात्रों होना चाहिए था, ये छात्रों गलत हो गया, तो ये छात्रों का हित नहीं हो पाता। दिस किल द सोल ऑफ द टीचर, इससे शिक्षक की आत्मा मर जाती है। दिस मेक द टीचर लॉस कॉन्फिडेंस एंड डज नॉट गेट रेस्पेक्ट, इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलता। या टीचर बिकम ऑटोक्रेट, शिक्षक निरंकुश बन जाते हैं। तो 25 का हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि टू मेक द टीचर लॉस कॉन्फिडेंस, शिक्षक अपना क्या खो देता है, विश्वास खो देता है, और उसे फिर क्या नहीं मिलता, रेस्पेक्ट भी नहीं मिलती है बच्चों से। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन आज की तीसरी वीडियो के। और क्योंकि ये वीडियो नंबर 3 है तो इसलिए टीचिंग एप्टीट्यूड का स्पेशल क्वेश्चन यानी कि 03 क्वेश्चन, जो कि आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन क्या है, इफ
अ प्रिंसिपल वॉन्ट्स गुड रिजल्ट इन हिज स्कूल, व्हाट शुड ही डू? यदि कोई प्रधानाचार्य अपने स्कूल का अच्छा परीक्षा फल चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? ओनली मेरिटोरियस स्टूडेंट शुड बी एडमिटेड टू द स्कूल, केवल मेधावी छात्रों को ही स्कूल में प्रवेश देना चाहिए, यानी कि जो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, जो अच्छा रिजल्ट लेके आते हो। अगला है एफर्ट शुड बी मेड टू कीप द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग इन द स्कूल हाई, स्कूल में शिक्षक के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए। या शुड गिव ट्यूटरिंग एडवाइस टू हिज स्टूडेंट, अपने छात्रों को ट्यूशन की सलाह देनी चाहिए। या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इनमें से एक ही सही होगा चारों ऑप्शन में से, और इसका आंसर जानने के लिए आप हमारी इंस्टाग्राम स्टोरी पर देख सकते हैं। सेंटर स्टडी आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको आसानी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको हमने इसमें भी दे दिया। व्हाट्सएप ग्रुप में आप जोड़ सकते हैं इस PDF के थ्रू। और सेंटर स्टडी टीम हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम चैनल है, जिस पे इसका आंसर आपको हमारे मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाने से पहले, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें इस वीडियो को, जो B.Ed की DL.Ed की तैयारी कर रहे हैं, या CTET या स्टेट की तैयारी कर रहे हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।